दिसंबर इज़ नियर, वक्त जाता जा रहा है, एग्ज़ाम डेज करीब आते जा रहे हैं, फिर भी सिलेबस है कि ख़त्म नहीं हो रहा है। दिन रात पढ़ते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते नहीं हैं, कभी कभी दिल करता है कि हाँ बस पढ़ते रहो एग्ज़ाम क्लियर करना है। कभी कभी ऐसा लगता है यार बहुत पढ़ लिए, अब नहीं हो पा रहा, अब दिमाग में जा ही नहीं रहा है, इतना सिलेबस है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं हो पा रही है? क्यों पढ़ते वक्त भी ऐसा लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो रहा? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं पढ़ा? तो हाँ, ऐसा होता है। स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते हैं, सिलेबस ख़त्म होता नहीं है। सिलेबस इतना ज़्यादा है, कितना भी पढ़ लो फिर भी ऐसा लगता है कि सिलेबस कुछ नहीं हुआ है। इतनी सारी चीज़ें याद करने को हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को हैं, पास्ट पेपर सॉल्व करने को हैं, बट वक्त निकलता जा रहा है, एग्ज़ाम्स पास आते जा रहे हैं। 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना वक्त आता जाएगा, एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। फिर जो रिज़ल्ट आएगा 25 फरवरी को, कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितना कैसे पढ़ता है, इन दिनों में डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा 25 फेब को। सो ऐसा लगता है कभी कभी कि यार अब बहुत थक चुके हैं, दिमाग से थक चुके हैं, फिजिकली थक चुके हैं, मेंटली थक चुके हैं, अब समझ में नहीं आ रहा क्यों। क्योंकि इतना सिलेबस है, जो हमने सोचा था वो टारगेट्स पूरे हो नहीं पा रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आगे चल रहे हैं, किसी के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, किसी के रिवीजन कंप्लीट नहीं है, किसी का रिवीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ, किसी की सेल्फ स्टडी नहीं चल पा रही है, किसी के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे दिमाग में टेंशन चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमती हैं, बैक ऑफ द माइंड सारी चीज़ें। एग्जाम को लगता है कि एग्जाम बहुत पास है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, टाइम बस बढ़ता जा रहा है, जाता जा रहा है। सो इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, कोई कभी कभी ऐसा होता है 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा लगातार बैक टू बैक यू आर स्टडिंग, और आप नींद भी अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है, आँख में दर्द होता है, चारों तरफ ऐसा हो जाता है कि यार बहुत पढ़ लें, चारों तरफ पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हुए भी टाइम तो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं जा रहा कुछ। उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ऐसा नहीं बहुत 1-2 दिन का ना। आप कह सकते हैं उस टाइम पर थोड़ा सा अपने आप को माइंड रिलैक्स करें, क्योंकि अब जब नेक्स्ट स्टडी पे जाओ तो इफेक्टिवली पढ़ सकें, एफिशिएंटली पढ़ सकें। बिकॉज इस तरीके से पढ़ेंगे तो दिमाग में आप वहाँ पर मेंटली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, फिजिकली अवेलेबल है, किताब आपके सामने है, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पेज पढ़ रहे हैं, बट क्या उस तरीके से एफिशिएंटली आपके दिमाग में जा रहा है? अगर जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा है तो अपने आप को रोको, थमो ज़रा, अपने आप को समझाओ कि व्हाट आई एम डूइंग। बिकॉज ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा कि वक्त भी जा रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उतना ही सिलेबस है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, है ना। तो चाहे तो आपको नींद पूरी नहीं हो तो 1-8 घंटा, 10 घंटा नींद पूरी कर लो। आपकी जो 5-5 घंटे की, 4-4 घंटे की नींद चल रही है इतने टाइम से, महीनों से, आप एक दिन अच्छे से 8-10-12 घंटे की नींद दो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, और जब आप जा सके तो एफिशिएंटली कंपनसेट कर सके आपके जो लॉस हुआ है, वक्त गया है, या फिर आपका ऐसा लगता है कि यार नहीं पढ़ पाए, या जो भी आपका एफिशिएंसी लेवल नहीं हुई, तो उसको आप रिलैक्स करके दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो फील कि यार बहुत हो गया, इतना पढ़ते हैं, सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। किसी के एक्सेप्शंस होते हैं, किसी के रूल होते हैं, कुछ में लीगल लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, कुछ बिल्कुल एज इट इज़ वर्ड याद करने पड़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लिखने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के माइंड में चलती हैं। एज अ CS स्टूडेंट आपके दिसंबर में एग्जाम्स हैं, और दिसंबर में एग्जाम्स इतने करीब आते जा रहे हैं, सिलेबस ख़त्म नहीं हो पा रहा है, सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा, उस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के रखना, ये सबसे बड़ा ज़रूरी बात है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और हाँ, एक मेरी एडवाइस उन सब स्टूडेंट्स की रहेगी जो अब लेक्चर्स देख रहे हैं, तो गाइज मेन लेक्चर जल्द से कंप्लीट कर सको, इतना ऐसे करो और कंप्लीट करो लेक्चर, देन उसके बाद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू सेल्फ स्टडी नाउ, है ना। और बाकी बात रहती है कि क्या दिल नहीं लगता है पढ़ने में, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। सो गाइज ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं बोल सकता भाई तो डिस्ट्रैक्ट मत हो। कोई आपका हाथ पकड़ के ये नहीं बोलेगा कि हाँ तो चल पढ़ाई करने। ये चीज़ आपको खुद, आप अकेले रूम में पढ़ते हैं, आप कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई को दे रहे हैं टाइम, या फिर पढ़ाई का नाम लेके बस किताब सामने रखी हुई, मेंटली अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किताब सामने रखी है, ये पढ़ रहे हो, या फिर किताब सामने रखी है, हाँ उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, माइंड में पूरा का पूरा उसको याद कर रहे हो, समझ रहे हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। ये सब चीज़ें बातें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। हाँ,
ये बात सच है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, सिलेबस इतना ज़्यादा है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, बस उसमें आपको इतना समंदर, ऐसा ओशन लाइक है ना, ना समंदर पूरा भरा हुआ सिलेबस है समंदर की तरह, और उसमें सिर्फ कतरे निकाल के आपको साइड में रखना है एग्जाम्स के लिए, और उस चीज़ों को बार बार रिविज़न करना है। तो ये चीज़ आपको बार बार समझने से पड़ेगी, रिविज़न करने से अच्छी रहेगी, और जितने रिविज़न होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज सिलेबस ही इतना ज़्यादा है, ख़त्म नहीं होता। सिलेबस ख़त्म करने के लिए किस चीज़ से पढ़ें, इतने सारे नोट्स हैं, मॉड्यूल है, पास्ट पेपर्स हैं, रिविजन्स हैं, स्कैनर्स हैं, क्या क्या कवर करें क्या ना कवर करें, बहुत सारी चीज़ हर किसी को आती हैं। तो अभी फ़िलहाल यही है कि टेक सम रिलैक्स, टेक अ रेस्ट, रिलैक्स करो माइंड को भी बताओ। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बहुत थक जाते हैं, आप 2-4 दिन से आपको ऐसा लगता है कि मैं 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, 4 दिन पढ़ाई नहीं हुई, या ऐसा लगता है कि आप महीनों से एक साथ पढ़ रहे हैं। वी वांट जस्ट टेक अ ब्रेक, 8-10 घंटे अपने आप को दो, नींद पूरी करो जिसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है। जस्ट हेल्थ का भी ख्याल रखो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों को समझना। एज ए स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ प्लस आपको जो माइंड है कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ने के बाद भी चीज़ें रिटेन हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है किताबें खोल के आप बैठे हो, हाँ बस उसके सामने 1, 2, 3, 4 घंटा पूरी रात बैठे हो, क्या चीज़ें अंदर जा रही हैं, समझ में नहीं जा रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ परेशान हो रहे हो इस टॉपिक को लेके, क्या वो टॉपिक आज तक एग्जाम में आया है या आने के चांसेस हैं, उस टॉपिक का इतना ज़्यादा टाइम देना जो कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, या फिर इंपॉर्टेंट है तो आप उस चीज़ पे इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जो कि उसने इतनी वैल्यू ही नहीं है उस टॉपिक की। तो ये चीज़ समझें कि इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, और हाँ थोड़ा सा रिलैक्स करें माइंड को, उसके बाद स्टडी करें, एफिशिएंटली वर्किंग रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, सब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी करें, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, सब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।